जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, आप हमारे वीडियो का फ़िलहाल इंतज़ार करते होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये वीडियो बिहार में बीएड अगर कोई करना चाह रहा है या बिहार वासी हो या अदर स्टेट के, कोई भी भारत के आप निवासी हैं, तो आप बिहार राज्य से बीएड कर सकते हैं और बीएड करने के बाद आप शिक्षक बिहार में बन सकते हैं। तो इसके लिए बीएड करना होगा और बीएड करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन-कौन एलिजिबल है, ये सारी जानकारी आपको साइट के माध्यम से आपको हम बता दें। क्योंकि मैं इस बार फिर बता दूँ कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो होगा, वो कौन करवा रहा है, कौन नोडल यूनिवर्सिटी है, यानी किसी यूनिवर्सिटी के हाथ में तो होगा संचालन। तो दरभंगा का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वही आपको संचालन इस बार भी बीएड का एग्ज़ाम करेगी। आपको अगर साइट की बात करें, तो आप सीधे शब्दों में कहें, यहाँ देखिए साइट है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, शायद देखिएगा। स्मॉल में बिहार सीईटी बीएड बीईडी डैश एलएनएमयू डॉट इन मारिएगा, आपके स्क्रीन पे आपका ये साइट खुल जाएगा। नहीं पता है फिर भी आपको हम बता दें, ये किसी के चक्कर में नहीं आना। यहाँ देखिए, आप ऊपर में मारना, क्या लिखना? एलएनएमयू बीएड, एलएनएमयू स्पेस बीईडी। ये जैसे ही मारिएगा, आपके स्क्रीन पे ऊपर में ही देखिए साइट, है ना? बिहार बीएड सीईटी, आप इस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मेन साइट खुल जाएगा, ठीक है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, यहाँ तो मैं घुमा भी हूँ और ठीक है? तो आप जैसे ही नीचे आएँगे, साइट के नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है वो दिखा दिया है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए। आप डेट्स देखिए यहाँ, यहाँ दिखाई देगा? ये देखिए, पहले नंबर पे देखिए यहाँ। यहाँ देखिए, आपका ऑनलाइन अप्लाई कल से, यानी कल से होगा, यानी कल 3 है, 3 से लेके 26 तक आपका ऑनलाइन मतलब फॉर्म भर सकते हैं। आप बने रहिए, मैं डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा और ख़ासकर जो अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन लास्ट ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, या जो पीजी कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है, लेकिन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद भी उनका रिज़ल्ट नहीं आया। क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं? हमारे कमेंट में ऐसे भी प्रश्न आए, सभी का जवाब देंगे, आप बने रहिए, है ना? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कल से, कल है 3, तो जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, 3 से नहीं, 1-2 दिन बाद से ही कीजिएगा। 3 से लेके 26 तक नोट कर लीजिए, 3 से लेके 26 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। किसी कारणवश मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पहला काम तो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने फॉर्म का पैसा नहीं दिया, तो भी आप लेट फाइन के साथ ये 27 से लेके आप 2 जून तक आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी कारणवश गलती हो गया हो नाम या पिता का नाम, माता का नाम में, या अंक अंक डालने में, प्राप्तांक डालने में कुछ मिस्टेक हो गया, तो सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नौबत मत लाइएगा, सुधार करने का डेट आपको 1 जून से स्टार्ट होगा और 4 जून के बीच में आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपका एडमिट कार्ड का डेट बता दिया है कि 17 जून का आपका एडमिट कार्ड आएगा और 25 को आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। ये जानकारी पहले ही दे दिया एलएनएमयू, चूँकि एलएनएमयू ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगेगा। आज का वीडियो इसी पे निहित है। ठीक है? चलिए, जैसे ही नीचे आएँगे तो यहाँ देखिए आप, इम्पोर्टेंट नोटिस में यहाँ देखिए, आवर प्रोस्पेक्टस न्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे 19 पेज का पीडीएफ खुल जाएगा। 19 पेज का पीडीएफ आप ऊपर में देख लीजिए, बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, इसी नाम से आपका है। और सीईटी बीएड 2024 बोलते हैं, ये 2 साल वाला है। मैं फिर बोल दूँ, जो पीजी वाले हैं, पीजी पास कर चुके हैं और बीएड करना चाह रहे हैं, तो उनके मन में कहीं होगा कि 1 साल का बीएड तो नहीं होगा या 4 वर्षीय बीएड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये 2 वर्षीय बीएड है। ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ देखिए आप, 2 ईयर बीएड, ये 2 वर्षीय बीएड है। ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड कर रहे हैं तो 2 साल, अगर आप पीजी के बाद कर रहे हैं तब भी आपको 2 साल। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ये नोडल यूनिवर्सिटी है, यही करवा रही है। आगे देखिए, एक प्रश्न आपके मन में था कि सर, यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक प्रश्न था कि सर, यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए, महत्वपूर्ण निर्देश है, आप इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। हम आपको कुछ-कुछ पढ़ के बता देते हैं, जो आपके लिए ज़रूरत हो तो वही।
देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ। आपके मन में प्रश्न था ना कि जो ग्रेजुएशन में है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या बीई या कोई पीजी में है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का, थर्ड मतलब लास्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम दे दिया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मैं वैसे साथी को बोल दूँ, क्या हट गया क्या? नहीं हटा, चलो इसको मैं हटाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारे साथी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे साथी फॉर्म ना भरें, आप एलिजिबल इसके आधार पे नहीं हैं। क्यों नहीं है मैं बताऊँगा। दूसरा, कोई पीजी है, पीजी लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी अपरिंग वाले को मौका बिल्कुल नहीं है। कब मौका है? तो मैं बता दूँ, लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है, लास्ट डेट कब तक है? ये देखिए, ये है लास्ट डेट, ये देखिए, लास्ट डेट है 4 जून, है ना? एडिटिंग इन फॉर्म्स एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यानी 4 जून, ये 4 जून तक, ध्यान दीजिएगा, 4 जून तक आपका ऑनलाइन मोड में भी अगर आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है, यानी 4 जून से पहले, 4 जून यानी कि फॉर्म भरने का क्या है? ये पेमेंट का हो गया, एडिटिंग इन फॉर्म्स लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है? यानी 4 जून से पहले, 4 जून से पहले तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है, ग्रेजुएशन या पीजी का लास्ट ईयर का, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। नहीं आता है तो मत डालिएगा। अपीयरिंग वाले को मौका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ देखिए। ये देखिए क्या दिया हुआ है साहब, यहाँ ध्यान दीजिए। शैक्षिक शैक्षणिक अर्हता में क्या दिया है? 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी, मानविकी या कॉमर्स में स्नातक यानी 10 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 10th के बाद आपने प्लस 2 किया हो और उसके बाद ग्रेजुएशन किया हो 3 साल वाला, या स्नातकोत्तर में यानी पीजी में कम से कम 50% अंक, या जो इंजीनियरिंग करते हैं बीई या बीटेक, दोनों एक ही है, में विज्ञान और गणित में विशेषता के साथ कम से कम 55% अंक अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता हो। यानी साफ कह दिया है कि आप पास होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, ध्यान रहे। या पीजी अगर कोई किए हैं, तो मिनिमम 50% होना चाहिए। इसका मतलब है कि फाइनल होना चाहिए, लास्ट ईयर में है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। यानी जिनका लास्ट ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया, वो ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म बिल्कुल अभी ना भरें, ठीक है? और जो इंजीनियरिंग वाले साथी हैं, बीई या बीटेक किए हुए हैं, कंप्लीट है, वो भी बीएड कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और मिनिमम आपको 55% ओवरऑल बना, उतना तो बनता ही है इंजीनियरिंग वाले का, तो 55% है, तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं, खासकर जो बीई या बीटेक है, विज्ञान या गणित, ठीक है? चलिए, आगे बढ़े, यही एक अहम बिंदु था, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत है, ये सब आप पढ़े भी होंगे, लेकिन हम मेन बात करते हैं। अब आते हैं क्या-क्या। आपको मैं कह दूँ, ये सब तो आप बचपन से पढ़े हैं। ऑनलाइन आप साइबर कैफ़े चले जाना, वहाँ पे वो लोग दिन-रात वही काम करते हैं। अपना मैट्रिक का, इंटर का अंक पत्र ले लेना, मार्कशीट, मैट्रिक का भी, इंटर का भी और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट ले लेना, चूँकि वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। और मैट्रिक में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के आधार पे आप अपना नाम-वुम डालना। वही सारा बात है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। देखिए, हाई स्कूल यानी सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। आधार कार्ड नहीं, आपका मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ दिखता है अंक पत्र पे, वही डालिएगा। अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी आएगा, तो मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, ध्यान रहे, खासकर महिला साथी, ठीक है? लिंग उंग ये तो पता ही है। और जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, बेटा हो या बेटी। अदर स्टेट के जो भी है, बिहार के जो भी मूल निवासी है, उनको मिलेगा, जो अदर स्टेट के उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट होंगे। तो जो बिहार के निवासी है, उनको आवासीय लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब आते हैं श्रेणी में, मैं सीधे शब्दों में कह दूँ, जो भी एससी-एसटी में आते हैं, वो आवासीय के साथ जाति प्रमाण पत्र बना लेना। ब्लॉक से, अपने ब्लॉक से बनवा लेना,
वो अपलोड करना होगा आपको। और जो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी का 2 बेटा या ईबीसी में हो या बीसी 2 में, तो आवासीय के साथ वो जाति भी बनवा लेना, उसके साथ आय प्रमाण पत्र, उसके साथ चौथा डॉक्यूमेंट, ये 3 बनने के बाद आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनवा लेना। ध्यान रहे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। जो भी बिहार के निवासी हैं, अगर फॉर्म भर गए हैं आप बीएड के लिए, ठीक है? तो आरक्षण चाहिए तो सभी को आवासीय लगेगा। आवासीय कंपल्सरी है, आवासीय सभी को लगेगा। ठीक है? ठीक है? अब आते हैं जो एससी-एसटी में आते हैं। एससी-एसटी में आते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र, यानी उनको आवासीय भी लगेगा, पहला, और दूसरा जाति। 2 डॉक्यूमेंट बना ले, अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं जो ओबीसी में आते हैं। जो ओबीसी में आते हैं, वो आवासीय के साथ जाति बना लीजिएगा, और जाति के साथ तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पापा के नाम से बनेगा। तो आय प्रमाण पत्र, अगर आरक्षण चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये तीनों बन जाएगा तो चौथा डॉक्यूमेंट, मैं अभी बात कर रहा हूँ ओबीसी वाले, जो भी ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी में कौन-कौन आते हैं? एक ईबीसी वाले और दूसरा बीसी 2 वाले। ध्यान रहे, ये दोनों व्यक्ति, आप इन दोनों में से किसी में हैं, तो आप तीनों डॉक्यूमेंट बनने के बाद चौथा डॉक्यूमेंट आप बना लीजिएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। साइबर कैफे वाले के पास जाइएगा, बता देगा। ये 3 डॉक्यूमेंट बनने के बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बना लीजिएगा। जो भी भाई ओबीसी में आते हैं उनको 4 डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी 4 डॉक्यूमेंट इसलिए मैंने बोला है, चूँकि आवासीय तो अपलोड करेगा ही, साथ में ओबीसी वाले को ये माँगता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो ये तभी बनता है जब ये तीनों डॉक्यूमेंट आपका बना रहेगा, तो ये चौथा डॉक्यूमेंट बनेगा। इसीलिए मैंने बोला चौथा, ये चारों बनेगा आपका ओबीसी वालों के लिए। ठीक है? ऐसा मैं क्यों बोला, आप यहाँ देख लीजिए साहब। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोला हूँ सर। ये देखिए, यहाँ देखिए, देखिए, जो भी ईबीसी के अभ्यर्थी अंत आते हैं, उन्हें इस संवर्ग के आरक्षण क्रीमी लेयर अभ्यर्थी इनमें से अनारक्षित, ये सही से नहीं दिया, मैं बता दिया हूँ। जो भी ओबीसी में आते हैं, ईबीसी या बीसी 2, वो 4 डॉक्यूमेंट बनेगा जो मैंने बोला है। 3 डॉक्यूमेंट आवासीय जाति आय, चौथा डॉक्यूमेंट, ये 3 बनने के बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ऐसा ही बोलना, और वो अपलोड होगा आवासीय के साथ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। और जो एससी-एसटी में आते हैं, उनका आवासीय के साथ जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनका ईडब्ल्यूएस का बनता है, ईडब्ल्यूएस अब बनवा लीजिएगा। जो दिव्यांगता में आते हैं, डिसेबल्ड है जो भाई-बहन, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड होगा। ठीक है? चलिए, समझ में आ गया? है ना? दिव्यांगता भाई के देख लीजिए, दिव्यांगता सर्टिफिकेट। जो वैवाहिक है, यानी जो शादीशुदा है, वो मैरिड पे क्लिक कीजिएगा। बस यही है। पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी आधार, ड्राइविंग, मतदाता पहचान पत्र, पैन या पासपोर्ट में से, पासपोर्ट में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है? अपलोड करने के लिए। मैंने आपको सीधे शब्दों में बता दिया है। और पत्र व्यवहार का पूरा पता, अपना एड्रेस सही से डालना, पिन कोड सही से डालना। इसके बाद देखिए मैट्रिक, अंक पत्र अपलोड करें, वहाँ पे अपलोड करना होगा मैट्रिक का मार्कशीट। मैट्रिक में 2 चीज़ होता है, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट। तो आपको अंक पत्र यानी मार्कशीट अपलोड करना है। इंटर का भी आपको मार्कशीट अपलोड करना है, और स्नातक यानी ग्रेजुएशन के आधार पे, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी कीजिएगा। फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो अभी फॉर्म मत डालिएगा, फिर हम बोल रहे हैं। स्नातक का भी आपको म अंक पत्र ही अपलोड करना है। आप कोई पीजी के आधार पे कर रहे हैं, स्नातकोत्तर है, तो पीजी का आप अंक पत्र अपलोड कर दीजिए। है ना? इसके बाद आपको सिटी, आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना? तो उस जिला का चॉइस भी कर लीजिएगा। जाइएगा वहाँ फॉर्म भर देगा। तो मेन चीज़ आपको देखिए, इतने जिला में से आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको जो भी जिला चुनना हो, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इन जिला में से, इन 11 जिला में से आप कहीं भी एग्ज़ाम चुन सकते हैं कि हम यहाँ देना चाहते हैं। ठीक है? यही सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और सिलेबस पे वीडियो कहेंगे तो हम अलग से एक ये सिलेबस का पार्ट हम अलग से बता देंगे। कहने का मतलब हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट पे आपको बताया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या-क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है मैं फिर से बोल दूँ। कोई भी आदमी, आप जितने भी साथी हैं, तो मैट्रिक, मैट्रिक पहला, अंक पत्र लेना, इंटर, और कोई ग्रेजुएशन है, जी फॉर ग्रेजुएशन या पी फॉर पीजी,
तो इसका अपलोड करना होगा, इसका अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन के आधार पे बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का अपलोड करना होगा, या पीजी के आधार पे कर रहे हैं तो पीजी का। इन सभी का क्या लगेगा? अंक पत्र। अंक पत्र आपको अपलोड करना है, समझ गए? और आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे बढ़िया, आधार कार्ड आपको रखना ही होगा। आधार कार्ड या पहचान पत्र, वोटर आईडी, तो वो भी अपलोड करना होगा ध्यान से। और इसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो साइबर कैफे वाला बना देगा। इसके साथ में अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपको ओटीपी आएगा, तो मोबाइल साथ में लेके जाना जाना। और इसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी उस पे ओटीपी आएगा। कभी कभी रिचार्ज नहीं होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि हमारे पास कोई जानकारी आएगा तो आपको हम 100% बताने का काम करेंगे। और बीएड में पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, इसका सिलेबस कैसा रहेगा, आप अगर बोलेंगे तो सिलेबस पे भी वीडियो बना देंगे हम। सर सिलेबस क्या रहेगा सर? सर सिलेबस क्या रहेगा इस पे बना देंगे। आप कहेंगे सर इसमें कॉलेज कैसे मिलता है, कितना नंबर लाएँ तो हमें कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा सर? कितना नंबर लाएँ, कितना नंबर लाएँ तो हमको अच्छे कॉलेज मिल जाएगा सर? अगर ये सब बताइएगा तो अलग-अलग पार्ट में हम वीडियो बना देंगे सभी पे। सर मान लीजिए पासिंग मार्क्स कितना है? चूँकि 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो कितना नंबर मिनिमम लाना होगा? तो कट ऑफ बता दीजिए, तो उस पे भी वीडियो ला देंगे, सब पे अलग-अलग वीडियो ला देंगे। बस आपका पसंद होना चाहिए, है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।